सो हे गाइस दिस इज सचिन वेलकम बैक टू चैनल। आज की इसमें बात करने वाले आप सभी के यार जो आपके सिलेबस है उसके बारे में, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। आपकी जो नया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होगी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट किए। इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप सभी को कि आपका सिलेबस क्या है फॉर द अलग अलग डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। ठीक है, मतलब डिप्लोमा का पूरा एक ही कोर्स है, मतलब एक ही सिलेबस हो रही वाला है। बट यहाँ पे अगर यूजी की बात करें तो यूजी का आपका मेरिट बेस पे होने वाला है और लेटर एंट्री का जो है वो अलग सिलेबस होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका जो फार्मेसी है उसका अलग सिलेबस हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप सभी की सीईटी के बारे में, जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। एक बात और, आज इस बारी जो आपका 2023 का एग्जामिनेशन होने वाला है ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन होगा, सीईटी। सीईटी का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, जैसे कि इंटीरियर डिजाइन, फैशन डिजाइन, नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए लास्ट टाइम 2 एग्जामिनेशन अलग, एक अलग एग्जामिनेशन था सीईटी का, उस प्रकार से यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज का एक्सेप्ट फार्मेसी, फार्मेसी को छोड़कर यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे ऐड हुआ है यार इस साल कि आपका जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। चेंज नहीं हुआ है, बस एडिशन हुआ है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आपका जो है ना जनरल नॉलेज में ये सारी जो चीजें है, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का सारा पार्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, बेसिकली आपका यहाँ पे देख सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे और फिर इंडियन हिस्ट्री का यहाँ पे बताया जाएगा, मतलब फेमस बुक्स ऑफ द ऑन द ऑथर्स आएगा। ठीक है, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड आएगा। ठीक है, एंड इंडिया द स्टेट देयर कैपिटल्स। ठीक है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज, आपका ये करेंसीज ऑफ इन द वर्ल्ड, इस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे होंगे। ठीक है, मतलब कि ये 2-4 क्वेश्चंस अगर मैं बात करूँ कुछ बताने की, तो यार आपसे को फेमस बुक्स के बारे में पूछ लिया जाएगा कि ये बुक का ऑथर कौन है। ठीक है, और बचपन में आपसे जैसे हिंदी मीडियम में आपने अगर हिंदी की जो बुक है उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी जो कविता थी वो उस प्रकार से कुछ कविता की लाइन्स लिख दी जाएगी और वो बताना पड़ेगा कि ये कौन से ऑथर ने लिखा हुआ था। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया में ये वाला एक्ट आपका कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर वर्ल्ड लाइफ की बात करें तो ये आपका कि यहाँ पे ये वाला जैसे आपका कह सकते हैं अफ्रीका में ये वाला सेंचुरी मतलब वर्ल्ड लाइफ में इसका नाम क्या होने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे और करंट अफेयर्स एटीसी मतलब एक्स्ट्रा। ठीक है, इस प्रकार से आपके कुछ जो क्वेश्चन है यार वो आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बात करें लॉजिकल रीजनिंग, और ये सारी जो चीज़ें वो तो पहले से ही थी आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड ये सारी जो चीज़ थी। ठीक है, अब लॉजिकल रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल दोनों आ जाएगा, एनोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, सर्टिफिकेशन ऑफ द ओल्ड आपका हो जाएगा, सीरीज हो गया। ठीक है, कॉम्पिटिशन हो जाएगा एंड ये कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन आपका इमेज सीरीज कंस्ट्रक्शन, ये आपका शेप हो गया। ठीक है, और पिक्चर्स हो गया एंड रूल डिटेक्शन हो गया। इस प्रकार के जो क्वेश्चन, ये रूल डिटेक्शन तो नया आया है शायद इस साल। ठीक है, तो इस प्रकार जो क्वेश्चन है ये आ रहे होंगे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। आपसे क्या एचसीएफ एलसीएम परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी जो चीज़ें वो आ रही होगी। ठीक है, और बेसिकली आपका जो यार ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, ये आपका 10th क्लास की मैथमेटिक्स पे बेस्ड हो रहा होगा। ठीक है, मतलब टोटली मैथमेटिक्स का ही पार्ट है ये। ठीक है, और ये जो लॉजिकल रीजनिंग है थोड़ा सा हट के बोल सकते हैं, आपका मैथमेटिक्स से हटकर आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स में भी ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी नई नई चीज़ें ऐड बिल्कुल भी नहीं हुई है, पहले ही वाली थी। ठीक है, मेथड्स ऑफ द कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन प्रोसेस हो गया, एलिमेंट्स हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, नॉन वर्बल में कम्युनिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें आ रही होगी। ठीक है, हमारी जो ऐप है यार उस पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, मतलब पूरा कोर्स डल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे डल रहा है एंड जिसको भी ज्वाइन करना है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे को लिंक मिल रहा होगा और ये ऑफर चल रहा है अभी 399 रुपीज़ का आपका जो ऑफर है ये चल रहा होगा। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी, ये जो नीचे नंबर है स्क्रीन पर या तो नंबर चल रहा होगा आपका, वहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 399 का कोर्स है यार, आपकी हाईली डिमांड पे ये मैंने कोर्स का जो प्राइस है ये कम कर दिया था जिससे कि सारे बच्चे अफोर्ड कर सके। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं सेक्शन सी में जो आपका आएगा ये साइंस एंड मैथमेटिक्स का बेसिक पार्ट आ जाएगा। आपका नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपका ट्रिग्नोमेट्री, आपका यहाँ पे ये स्टैटिक्स और ये प्रोबेबिलिटी इस तरीके से। और साइंस में आ जाएगा केमिकल, ये सब्सटेंस, नेचुरल बिहेवियर, वर्ल्ड लिविंग ऑफ नेचुरल फिनोमेना, ये इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब कि सारी चीजें इसमें आ रही होगी। बायोलॉजी इसमें नहीं पढ़ के जाना, एक चीज याद रखना आपको, बायोलॉजी बिल्कुल भी पढ़ के मत जाना। बायोलॉजी के क्वेश्चन नाम मात्र आते हैं, या तो कह सकते हैं आधा एक पौना आ जाएगा, मतलब कि आधा एक मतलब एक ही आ जाएगा मान लो। ठीक है, एक दो आता है, उससे एक्स्ट्रा नहीं आता है। ठीक है, तो बायोलॉजी आपको पढ़ने की जरूरत है भी नहीं बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे अब बात करते हैं फार्मेसी की। एक बात ध्यान रखना है, जितने भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे 10th लेवल पे पूछ जाएंगे, और यहाँ पे फार्मेसी की बात करें तो आपका सेम चीज आ रही होगी फार्मेसी के लिए भी। ठीक है, बट यहाँ पे सेक्शन ए सेक्शन बी तो पूरा ही सेम आएगा 10th वालों की ही तरह। सेक्शन ए और सेक्शन बी सबका सेम आएगा बेसिकली, कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो। ठीक है, बट यहाँ पे फार्मेसी वालों के लिए ये फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे चेंज आएगा। लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ बायो थी। ठीक है, ये फार्मेसी वालों के लिए, लेकिन इस साल जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री डाल दिया इन्होंने। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी आ रही होगी जो कि आपने 12th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो केमिकल बॉन्डिंग हो गया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ये जो चीजें ये आ रही होगी। ठीक है, अब लेटर एंट्री की बात करें तो आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों सेम है, जैसे कि मैंने बताया सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों सेम है, कम्युनिकेशन स्किल और जनरल नॉलेज का। ठीक है, तो ये बार बार डिस्कशन करने से बढ़िया है कि इस इकट्ठे बता दो, कुछ भी चेंज नहीं है। सेक्शन ए और सेक्शन बी बस सबका सेम हो रहा होगा, सेक्शन सी में बस आपका फर्क हो रहा होगा। ठीक है, सेक्शन सी में आपका यहाँ पे ये साइंस और मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स आ रही होगी। ठीक है, और एक चीज और यार, यहाँ पे ये लेटर एंट्री और ये फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स का मेरे हिसाब से सेम सिलेबस हो रहा होगा। लास्ट टाइम आपका लेटर एंट्री का सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन बी ही था, लेकिन इस साल सेक्शन सी भी जुड़ रहा है, तो ध्यान रखना। अब
क्वेश्चन की बात करें तो आपका 20 नंबर के सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे, मतलब कि 20-20 नंबर के सेक्शन हो रहे होंगे, ठीक है, सेक्शन बोल सकते हैं हम, सारे सेक्शन 20-20 नंबर के हो रहे होंगे और यहाँ पे सारे सेक्शंस 20-20 नंबर के हो रहेंगे और जो क्वेश्चंस हो रहे होंगे ना वो भी 20-20 के ही क्वेश्चंस हो रहे होंगे, ठीक है। तो उस प्रकार से आपके जितने भी क्वेश्चंस बन रहे होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रहेंगे, उसके हिसाब से आपका दे देंगे, ठीक है। फिर मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो किस प्रकार से आपकी मेरिट लिस्ट निकालेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्सेप्ट फार्मेसी की बात करें तो आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 जो हो रही होगी वो मार्क्स इन सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी, सबकी सेक्शन सी प्रायोरिटी ये मैटर करती है क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है ये तीनों का सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सेक्शन सी आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी, तो सेक्शन सी के लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना, ठीक है। प्रायोरिटी सेकंड जो होगी वो सेक्शन बी होगी और सेक्शन ए फिर थर्ड प्रायोरिटी होगी। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ नापा जाएगा, इस हिसाब से आपकी जो है मेरिट लिस्ट निकल रही होगी, मतलब कि कह सकते हैं कि रैंक निकल रही होगी, ठीक है। मैंने बता दिया 20 नंबर के आपके क्वेश्चंस हो रहे होंगे और 20 नंबर का आपका सेक्शन, 20 नंबर के आपके जो क्वेश्चंस के प्लस में आपका जो सेक्शन होगा वो भी 20 नंबर का ही होगा, उसके हिसाब से फिर 40-60 इस प्रकार से आप देख लेना, ठीक है। मतलब कि 60 नंबर का आप बोल सकते हैं डिप्लोमा कोर्सेज वालों के लिए 60 नंबर का क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, और 60 ही क्वेश्चन हो रहे होंगे उसमें। तो आई होप आपसे कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई और डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और बाकी कोई और डाउट हो तो व्हाट्सएप पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस में स्क्रीन पे भी आपको मैं डाल दूंगा, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है वो 31 मई है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। ये डेट्स बढ़ने वाली है, चिंता मत करो, और बाकी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। फिलहाल चलता है, बाय, टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।